मैं कहता हूँ आप भारत के अगर सच्चे अच्छे मुसलमान हो तो आपको भी आगे आकर के इनका विरोध करना चाहिए। ये बांग्लादेशी, ये म्यांमार के, ये बर्मा के, इनका भारत में क्या योगदान रहा है? आप कहते हो फिलिस्तीन में तो शांति अमन हो जाए, बहुत गलत हो रही है। लेकिन वही भारत में जब नेता आगे बोलता है कि इसको नेपाल बना दो, ज़ंजीर बन जाओ और भारत को, तो आप कहते हो हाँ राहुल गांधी ठीक कह रही है, तेजस्वी ठीक कह रही है, लालू ठीक कह रही है, केजरीवाल ठीक कह रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं वो भी लगातार भैया मैं कह रहा हूँ ये कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस है। ये खा जाएगी पूरे भारत को और खा चुकी है भारत को। ममता बनर्जी जो अभी प्रोटेस्ट कर रही है, कायदे से चलोगी ममता जी। नारी का बहुत सम्मान है इस देश में, नारी सम्मान में ही भारतीय संस्कृति रही है आदि अनादि काल से। और याद रखना महाभारत जिस क्षेत्र के लिए हुई थी आज भी वो भारत में ही है, बटा नहीं है। ये ममता बनर्जी के गवर्नेंस में वहाँ पे इतनी बुरी तरह से SIR का विरोध किया जा रहा है। आप समझ लीजिए अकेले पश्चिम बंगाल जो स्टेट है जहाँ पे 28 BLOs की अब तक डेथ हो गई है। SIR जो अभी हो रहा है अभी 12 राज्यों में, क्या राय है आपकी? सही कदम उठाया? बहुत बढ़िया कदम है। पहले तो ये होता था कि बिरयानी खाने को मिल जाती थी, अब बेचारे बिरयानी छोड़ो चावल भी कच्चा छोड़ के खुद ही भाग रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अमित शाह जी के बारे में सुना था चनक्के हैं राजनीति के, आज देख भी लिया। पहले कहते थे पेपर जो है बकरियां खा गई और बकरी को पका के हम खा गए, अब ये कहने योग्य भी नहीं बचे ये लोग। मैं कहता हूँ आप भारत के अगर सच्चे अच्छे मुसलमान हो तो आपको भी आगे आकर के इनका विरोध करना चाहिए। ये बांग्लादेशी, ये म्यांमार के, ये बर्मा के, इनका भारत में क्या योगदान रहा है? क्यों ये भारत में रहेंगे और भारत में ही आकर के फटेंगे? और फटते जब ये हैं तो आप बताइए पूरे ही मुसलमान बदनाम होते हैं ना। ये तो है नहीं कि वो कहता नहीं नहीं ये वाला मुसलमान ठीक था वो गलत था, पूरा धर्म बदनाम होता है। तो कम से कम अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने इसको मजहब को बचाने के लिए आप लोगों को खुद सड़क पे उतर के इनका बायकॉट करना चाहिए। आप वो लोग करते नहीं हो। आप कहते हो फिलिस्तीन में तो शांति अमन हो जाए, बहुत गलत हो रही है। लेकिन वही भारत में जब नेता आगे बोलता है कि इसको नेपाल बना दो, ज़ंजीर बन जाओ और भारत को, तो आप कहते हो हाँ राहुल गांधी ठीक कह रही है, सोनिया गांधी ठीक कह रही है, तेजस्वी ठीक कह रही है, लालू ठीक कह रही है, केजरीवाल ठीक कह रही है, सभी ठीक कह रही है। तो तुम्हारा भारत कह रही है विकासशील बनाने को ना कह रही है, तो इनको ये कह रही है से तो सबसे पहले बाहर आना चाहिए। विपक्ष के लोग काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी अब प्रोटेस्ट करने लग रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ करो, ये बाटा की चप्पल घिस जाएगी दिल्ली आते आते। और दिल्ली की जनता जागरूक है। जिसने केजरीवाल को भगा दिया, जो कहता था मैं लाल पीला नीला बेटा हूँ, वो तुम्हें छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो दिल्ली आने की तो सोचना भी मत। जो भारत विरोधी बात करेगा, जो देश विरोधी बात करेगा, उसको दिल्ली की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। अच्छा, महिमा सिंह जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं वो भी लगातार विपक्ष मतलब विरोध कर रही हैं इस चीज़ का। ये भैया मैं कह रहा हूँ ये कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस है। ये खा जाएगी पूरे भारत को और खा चुकी है भारत को। आप बताइए, ये मोदी को कहते हैं अनएजुकेटेड, चौकीदार चोर है, फलाना है, पकोड़े वाला है, ये है, सारी चीज़ों चाय वाला सब कुछ बोलते हैं। वो आज उस इंसान ने भारत को कहाँ लाके खड़ा कर दिया? सो कॉल वेल एजुकेटेड पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत को कहाँ लाके खड़ा किया था? सो कॉल एजुकेटेड इंदिरा गांधी भारत को कहाँ लाई? सो कॉल एजुकेटेड राजीव गांधी कहाँ लाए कि भारत का 100 टन सोना गिरवी रखना पड़ा? 47 में देश आजाद हुआ, चौथी अर्थव्यवस्था पे था। 1991 आते आते हमारे अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी को FDI क्यों लाना पड़ा? भारत का सोना गिरवी क्यों रखना पड़ा? मोदी की सरकार नहीं थी, योगी की सरकार नहीं थी, अमित शाह जी दूर दूर तक राजनीति में नहीं थे। तो आप हमें बताइए वो देश का पैसा कहाँ गया, कहाँ आपने उसका यूज़ किया? क्योंकि 20 से ज़्यादा शताब्दी आप बना नहीं पाए थे। एक एम्स दिल्ली वाले के अलावा दूसरा बना नहीं था। हरित क्रांति जिसका आप बार बार जा करके योग उछाल के बोलते हो, वो क्यों लाए? लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी बॉडी पे नील पड़ा हुआ था, उनकी धर्मपत्नी ने बोला जांच होनी चाहिए, जांच आपने कराई नहीं, आज तक रहस्य ही रह गया लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या का। आपने किया क्या है देश के अंदर, वो तो बताओ। विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो SIR है उसका विरोध कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, एक तो, और दूसरी चीज़ ये भी बोल रहे हैं कि जो बांग्लादेशी हैं वो मतलब एक वोट बैंक बनाने के लिए वो इस्तेमाल किया जा रहा है उनको, और इस वजह से ही SIR का विरोध किया जा रहा है। देखिए एक पुरानी कहावत है, अंधा क्या मांगे दो आंखें। और अंधे को जब आंख मिलती है सबसे पहले वो उस लकड़ी को तोड़ता है जिसने जीवन भर उसका साथ दिया होता है। तो ये लोग जो हैं ये उनका साथ देने की बात कर रहे हैं जिन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया, जोड़ने का काम नहीं किया, जिन्होंने भारत के अंदर अराजकता फैलाने का काम किया, कभी भी शांति फैलाने का काम नहीं किया, जिन्होंने लव जिहाद फैलाया, जिन्होंने के फट गए, जिन्होंने जाकर के गंदगी फैलाई, ये उनको कहते हैं भारत का हिस्सा बना लो। कैसे बना ले भाई, कैसे बना ले? नहीं तो जो अच्छा सच्चा मुसलमान 47 में यहाँ रुका, ये भी रुक जाते। क्या जरूरत थी पाकिस्तान बांग्लादेश जाने की?
पहले आपने भारत के टुकड़े कर दिए, एक टुकड़े के नाम पे पाकिस्तान दिया, हमारा ईस्ट पंजाब सारा आपने वहाँ दे दिया, जबकि हमारे बुजुर्ग कहते थे जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। ऐसी ऐसी हमारे यहाँ पे कहावतें चलती थी, आज वो कहावतों से हमें वंचित कर दिया, शांत हो गए। फिर आपने ईस्ट बंगाल उठा करके दे दिया, बांग्लादेश बना दिया, लोग चुप रहे, चलो शांति अमन होगी। लेकिन अगर आज हम एक आम इंसान, एक आम नागरिक के उद्देश्य से सोचें, इस समय भूल जाते हैं राजनीति मोदी बैठा है या राहुल गांधी बैठा है। क्या 47 से टिल 2025 तक हम शांति से रह पा रहे हैं? दो देश देने के बाद भी एक दिन बताइए जब हमारे को ऐसा रियलाइज़ नहीं होता कि शायद हम खतरे से वंचित नहीं हैं। अमरनाथ जी यात्रा में जाना है तो सेना तैनात होगी तो जाना है, वैष्णो देवी दर्शन करने जाना है सेना तैनात होगी तो जाना है, राम मंदिर जाना है तो सेना तैनात होगी तो जाना है। अभी महाकुंभ आए या हरिद्वार के अंदर कुछ आ जाए या स्नान आ जाए तब भी आपके वहाँ पे फोर्स होगी, पुलिस होगी, सेफ्टी में तो जाना है। तो आप बताइए आज़ाद भारत नाम का आज़ाद भारत है क्या? विपक्ष ये भी कह रहा है कि राज्यों का हक छीन रहा है। कोई हक नहीं छीन रहे हैं। जो अच्छा और सच्चा नागरिक है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मेरा तो वोटर आई कार्ड से नाम नहीं काटा गया। अगर मैं जिनका काटा गया 65 लाख लोग बिहार में काटे गए हैं, 65 लोग भी नहीं गए चुनाव आयोग के पास, 65 लोग भी सर्वोच्च न्यायालय नहीं गए कि हमारा नाजायज नाम काट दिया। जी देखो मैं भारत का नागरिक हूँ, एक दो मंजा देवी संजा देवी आई, उसको भी बहला के लाए, बाद में सत्य साबित हुआ कि उसके पूरे परिवार का नाम था। तो इनका काम है भारत को गुमराह करना। आज आप जाइए, अभी साउथ अफ्रीका गए हुए हैं प्रधानमंत्री, वहाँ के लोग नतमस्तक हो गए हैं। क्या जरूरत है भैया उनको? भारत उनको खाने को दे रहा है। वो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है मोदी द बॉस, क्या भारत ऑस्ट्रेलिया के लोगों को खाने को दे रहा है? 25 से ज़्यादा कंट्रियों ने अपना सर्वोच्च सम्मान देश का उतार के मोदी जी के गले में डाल दिया, क्या मोदी जी उनको खाने को दे रहे हैं? क्यों? एक तरफ तुम्हारे भारत का प्रधानमंत्री है जो नाम भारत विदेशों में भी कमा रहा है, 2011 से उठा लो, 2000 कितने बम थे आप जा करके देख लीजिए, 26/11 ताज होटल हमला देख लीजिए, ट्रेनों में ब्लास्ट देख लीजिए, पालिका ब्लास्ट, सरोनी नगर ब्लास्ट, गुवाहाटी ब्लास्ट, यूपी में मथुरा काशी में ब्लास्ट। कौन सा ऐसा भारत का एक राज्य बताइए, एक क्षेत्र बताइए जहां ब्लास्ट नहीं होते थे? 11 सालों की सरकार के अंदर पीसफुल राज्य नहीं है कश्मीर, उसको अगर हटा दूँ तो भारत में कहाँ ब्लास्ट हुआ? 3,000 kg RDX अमोनिया नाइट्रोजन पकड़ा गया, लेकिन अगर वो फट तहस नहस कर देता, मुझे लगता है शमशान में चिता नहीं मिलती और भारत में भूमि नहीं मिलती दफनाने के लिए। इतना RDX था इनके पास, और सो कॉल पढ़े लिखे ही लोग थे, वो भी सारे डॉक्टर्स थे। तो आप एक बात बताइए, जब पढ़ लिख करके भी अगर आज मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का सपना देखूं, 1 से 1.5 करोड़ चाहिए। ये सब्सिडी के नाम के ऊपर, अल्पसंख्यक होने के नाम पे सब्सिडी लेते हैं और 5-6 लाख में डॉक्टरी करते हैं, लेकिन डॉक्टरी करने के बाद भी ये फटते हैं, डॉक्टरी करने के बाद भी ये जहर बनाते हैं। सर ममता बनर्जी जो अभी प्रोटेस्ट कर रही है उसके लिए कोई संदेश देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहेंगे। कायदे से चलोगी ममता जी, नारी का बहुत सम्मान है इस देश में, नारी सम्मान में ही भारतीय संस्कृति रही है आदि अनादि काल से। और याद रखना, महाभारत जिस क्षेत्र के लिए हुई थी आज भी वो भारत में ही है, बटा नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, नारी के सम्मान में जब महाभारत हो सकती है तो वही नारी जब त्रिजटा बन के आएगी या त्रिपूर्णा बन के आएगी तो दोनों की अलग अलग समानता होगी। त्रिजटा मत बनो। बांग्लादेश में SIR का इस बार कितना प्रभाव पड़ने वाला है? बांग्लादेश में कितना प्रभाव पड़ने वाला है SIR? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। अच्छी महिला देखे हमने, पोटलियां बांध करके बच्चे पकड़ के जा रही है। अब वहाँ आर्मी को काम नहीं करना पड़ रहा है, पुलिस को काम नहीं करना पड़ रहा है। जो देशद्रोही थे वो खुद भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ पे रहे तो थाने जेल के अंदर जीवन बीत जाएगा, भूखे मरना पड़ेगा। सेना ने पकड़ लिया तो लाठी मार के मार देगी, पानी में गए तो डूब के मरेंगे। इससे अच्छा नाव पकड़ो और भागो देश के अंदर। सर क्या लगता है? देखिए SIR जो है बहुत ज़रूरी है, और अभी बिहार में अमित शाह जी भी बोले कि बिहार की जनता ये समझ गई है कि वहाँ पे जो घुसपैठिए आए हुए हैं उनको बीजेपी आने पे हटाया जाएगा, और इसलिए ये समझ के बीजेपी को अभी भारी बहुमत में वोट देंगे। इलेक्शन के पहले उनका स्टेटमेंट था, ठीक है ना। और ऐसा ही SIR अभी बंगाल में आने वाला है, और बंगाल में तो SIR और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसे देखिए SIR की अभी नाम स्टार्ट ही हुआ है कि वहाँ पे 28 BLOs जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं उनकी हत्याएं हो गई है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। BLO अभी डेथ हो रही है BLOs की, एक राजस्थान में हुआ, एक केरला में हुआ, लेकिन 1-2 हर एक स्टेट में हो रही है। और यहाँ अकेले पश्चिम बंगाल जो स्टेट है जहाँ पे 28 BLOs की अब तक डेथ हो गई है, ठीक है ना। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के जो रिपोर्ट के जो प्रोसेस चल रहा है
उसमें 28 BLOs की मतलब हत्याएं हो चुकी हैं, ठीक है ना। कुछ ने सुसाइड किया, कुछ मार दिए गए। तो ये ममता बनर्जी के गवर्नेंस में वहाँ पे इतनी बुरी तरह से SIR का विरोध किया जा रहा है। आप समझ लीजिए कि वहाँ पे उनके पार्टी के लोगों ने BLOs को की हत्याएं कर रहे हैं, ठीक है ना। और पूरी तरह से वो सरकार बौखलाई हुई है कि इससे होगा क्या कि वहाँ पे जितने घुसपैठिए भरे पड़े हैं, सबसे ज़्यादा वो बॉर्डर एरिया है, पश्चिम बंगाल के साथ जो बॉर्डर एरिया लगा हुआ है, वहाँ पे देखिए लार्ज स्केल में घुसपैठिए आए हुए हैं। और ममता बनर्जी की जो सरकार है वो उसी के बदौलत टिकी हुई है। तो और पूरी वहाँ पे मतलब पश्चिम बंगाल पे एक तरह से कहिए बांग्लादेशी घुसपैठियों का मतलब काफ़ी दबदबा बन गया है। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का ये दोगलापन है? जब लड़कियों का रेप होता है वहाँ तब वो प्रोटेस्ट नहीं करती, तब वो महिलाओं को ही आरोपी ठहराती हैं कि रात में नहीं निकलना चाहिए। लेकिन अब SIR की बारी आई, जो चीज़ अच्छी हो रही है, जो चीज़ सही तरीके से हो रही है, उस पर वो आरोप लगा रही हैं और प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये कहाँ तक सही है? देखिए, ममता बनर्जी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला हैं और वो एलिजिबल बिल्कुल नहीं है उस स्टेट के CM बनने लायक, ठीक है ना। जिस आदमी या औरत में एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, वो उसको किसी ऊंचे पोस्ट पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है ना। अब समस्या लड़कियों का हो या लड़कों का हो या किसी और का हो, किसी भी समस्या को ऐसा महत्वाकांक्षी या भ्रष्ट जो शासक है वो कभी समझ नहीं पाता है। यही चीज़ें हो रही है, लड़कियों का रेप हो रहा है और उस पर वो सही जवाब तक नहीं दे रही है। तो क्या उसे समझ में नहीं आ रहा है कि एक गर्ल्स का यदि रेप हो गया तो वहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? तो वो स्टेटमेंट वो जानबूझ के ऐसा नहीं दे रही है, ठीक है ना, कि आप घर से निकलोगे तो ऐसा ही होगा वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो उनके फेवर की चीज़ें एक लेडीज़ हो के भी लेडीज़ की बात नहीं समझ रही है। तो ये बहुत मतलब दुखद बात है और योग्यता पे बहुत बड़ा सवाल है। और घुसपैठियों को वहाँ पे बैठा के वो अपना सरकार बनाया हुआ है, तो घुसपैठियों को निकालना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा कई तरह की वहाँ पे करप्शन है ना, ना एजुकेशन सुधर रहा है, ना एडमिनिस्ट्रेशन सही है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ का सरकार को जाना बहुत ज़रूरी है। और भी कह रही हैं कि ये संविधान के खिलाफ है। नहीं, संविधान के खिलाफ कैसे हो सकता है बताइए? SIR पहले भी हुए हैं, 2003 में लास्ट टाइम हुआ है। तो जो मतलब SIR इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, गुड़गांव में बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, 2006-07 के, मैंने अपने आँखों से देखा था। ये रिक्शा वाले होते थे, बहुत सारे घुसपैठिए थे, ठीक है ना, रोहिंग्या मुसलमान थे और आकर जमे हुए थे। और ऐसे दिल्ली में भी कई जगह है। तो भाई कलकत्ता और बंगाल में तो भर भर के होंगे ही, और ये हैं ही, और उन्हीं के बदौलत इनकी सरकार चल रही है। तो इन घुसपैठियों को निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी एक अच्छा शासन या बीजेपी का शासन वहाँ पे आ पाएगा। और बीजेपी तो ये साबित कर ही रही है कि सब जगह स्टेट में सक्सेसफुली काम कर रही है, देश का डेवलपमेंट कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है, रोडवेज बना रही है, एजुकेशन पे ध्यान दे रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारी संस्कृति को बचाने के लिए सही डायरेक्शन में काम कर रही है। तो बीजेपी को आना बंगाल में बहुत ज़रूरी है और बीजेपी का बड़ा सपोर्ट है वहाँ पे। लेकिन ये जो ममता बनर्जी हैं, अपना कुछ खरीदे हुए वोटों के जरिए, घुसपैठियों के वोटों के जरिए, जो इलीगल तरीके से उनको वोटर बना दिया गया है, उनके वोट के जरिए वहाँ पे अपना शासन कर रही है वो। तो उसे कि नागरिकों का जो हक है वो छीना जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नागरिकों का हक जो मतलब इलीगल है, जिनका वोट इलीगल है, वो यदि ऐसा हो रहा है तो साफ है भाई, किसी का वोट छीना जाएगा तो वो कोर्ट नहीं जाएगा क्या?